मुद्दे पर आने से पहले कुछ बेसिक बातों की समझ आपको पहले से होनी चाहिए। तो बेसिकली सीयूईटी क्या है, ये सीसैस क्या है, डीयू में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आईपी में कैसे होगा, बीएचयू में कैसे होगा, किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे होगा, वो क्या है उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले एक कुछ बातें आप समझ लो। पहले तो जैसे मान लो जब तुम इस फॉर्म को भी फिल करोगे सीसैस के, तुमको फॉर्म फिलिंग के बीच में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगा। तो बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो तुम अंडरटेकिंग सबमिट कर सकते हो। अंडरटेकिंग कैसे सबमिट करोगे? तुम इसका प्रिंट करो और यहाँ पर अपना डिटेल फिल वगैरह करके अंडरटेकिंग ही इसी को अपलोड कर देना, तो तुम्हारा वो वाला सेक्शन कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको? आपके सामने टीचर एजुकेशन रिसोर्स दिल्ली बाइट्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके सामने अभी का अभी डाल दे रहा हूं। तो ये है माइग्रेशन का अंडरटेकिंग डीयूबीएड का। किसी भी कैंडिडेट को इसका फॉर्मेट चाहिए या किसी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में जाओ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डीयूबीएड माइग्रेशन, वहां जाके ये सर्च करना। तुम्हें इस टेलीग्राम ग्रुप में टीचर एजुकेशन रिसोर्स में ये फॉर्मेट मिल जाएगा इजीली, और आपका काम हो जाएगा। एक अगला प्रॉब्लम जो आपको फॉर्म फिलिंग में महसूस होगा, डिजी लॉकर का। कोई सा भी सीयूईटी के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो बीच में ना कहीं भी फॉर्म फिलिंग के वक्त आपको बोल सकता है कि आपको अपना डिजी लॉकर का नंबर फिल करना है। तो उसको फिल करने के लिए आप सीधा डिजी लॉकर गूगल पर सर्च करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाके आपको अपना डिजी लॉकर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसका लिंक भी मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे पीछे अभी देखो लॉगिन दिया होता, अगर मान लो तुम्हारे सामने लॉगिन वाला खुलता है, तो यहाँ तुम साइन अप पर क्लिक करके डिजी लॉकर पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो इसके बिना आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने कंपलसरी कर रखा है डिजी लॉकर का रजिस्ट्रेशन, कुछ ऐसी हैं जहां पर ऑप्शनल है। एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसर्न्ड है तो इसमें कंपलसरी है। मैं इसका लिंक भी आपके टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में डाल दे रहा हूं, आपके टेलीग्राम ग्रुप में। ये लो भाई, डिजी लॉकर का भी मैंने लिंक डाल दिया है। यहां पर जाके तुम टेलीग्राम में चेक कर लेना, डिजी लॉकर पे अपना साइन अप कर लेना। डीयूबीएड के फॉर्म में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है जहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि डिजी लॉकर का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। तो किसी को डिजी लॉकर को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉगिन विद डिजी लॉकर कर दोगे तो वही पेज खुल जाएगा, वहां पर आप लॉगिन कर लेना। फिर बीच में ना फॉर्म फिलिंग में आपसे जगह जगह आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड भी मांगेगा। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी तक अपना सीयूईटी का स्कोर कार्ड नहीं सेव कर रखा है। नहीं सेव कर रखे हो भाई, तो अभी भी जाके सीयूईटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सीयूईटी पीजी 2023 रिजल्ट डिक्लेयर पर जब क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन, कैप्चा वगैरह डाल के जैसे ही आप ओपन करोगे तो आप अपना स्कोर कार्ड सीयूईटी का देख पाओगे अगर सेव नहीं किया है। मैं ये वाला लिंक भी आपके टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में डाल दे रहा हूं, सो दैट आप इजीली जाकर एनटीए की वेबसाइट से अपना सीयूईटी का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाओ, इनकेस अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। अब ध्यान दीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कहां पर करना है सीसैस का। देखो सीसैस का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन है, इसका लिंक भी डायरेक्ट मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में डाल दे रहा हूं। इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जब तुम क्लिक करोगे सीधा तुमको सीसैस के वेबसाइट पर लाएगा। यहां पर आके तुमको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसका कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर आगे मैंने समझाया है। वेल एनीवेज, लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मैंने मुद्दे पर बात करने के लिए आपसे बोला था, कुछ बेसिक बातें आप पहले समझ लो, फिर ये डीयू का सीसैस का फॉर्म वगैरह क्या है, सीसैस पोर्टल क्या है, उस पर अभी हम आएंगे। देखो क्या है, जैसे मान लो पहले क्या होता था, डीयू का एग्जाम अलग होता था, बीएचयू का अलग होता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का अलग होता था, पता चलता था झारखंड का अलग हो रहा है, या फिर कोई भी इंडिया में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सबका एग्जाम अलग होता था। तो इन सभी यूनिवर्सिटियों ने क्या किया, आपस में एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का, उस समूह का, उस ग्रुप का इन्होंने नाम रखा कि भाई हम लोगों का नाम है सीयूईटी, और हम सब ना अब अलग अलग पेपर से एडमिशन नहीं लेंगे, हम सब एक कॉमन पेपर के थ्रू एडमिशन लेंगे, और उस पेपर का नाम होगा सीयूईटी। और इस पेपर को फिर करवाएगा कौन? अब इन यूनिवर्सिटीज में से कोई एक तो करवाएगा, नहीं तो इन्होंने कहा ऐसा करो, चलो इस सीयूईटी के पेपर को हम दे देते हैं एनटीए को, पेपर कंडक्ट करवाएगा सीयूईटी का एनटीए। तो अब वापस से हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जब फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ था साल के शुरुआत में, तो आप क्या किए थे, एनटीए की वेबसाइट पर गए थे, वहां से आपने cuet.nta.ac.in जो वेबसाइट है, कॉमन वेबसाइट है, वहां से जाकर आपने फिल किया था। तो तुम एनटीए की वेबसाइट पे गए हो, अभी तक तुमने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया है।
ठीक है। अभी तक तुमने सीयूईटी का पेपर दिया है, अभी तक जो तुम्हारा स्कोर कार्ड आया है सीयूईटी का आया है, अभी तक तुमने इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए कुछ नहीं किया है। तुम सीयूईटी का पेपर दिए हो ये सोचते हुए कि अच्छा इन किसी यूनिवर्सिटीज में से हमें एडमिशन लेना है। तुम सीयूईटी का पेपर दिए हो ये सोच के कि मुझे डीयू बीएड में एडमिशन लेना है। तुम सीयूईटी का पेपर दिए हो ये सोच के कि मुझे डीयू के किसी मास्टर से कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे बीएचयू के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक एटसेट्रा किसी एक में एडमिशन लेना है, लेकिन पेपर तुमने सीयूईटी का ही दिया है। तो ये बात यूनिवर्सिटीज को कैसे पता चलेगी कि भाई तुम अपना एडमिशन यहाँ पर लेना चाहते हो? कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसका दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएड में एडमिशन हो और वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो बीएचयू से बीएड करूंगा, या फिर वो बोले नहीं नहीं मैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से बीएड करना चाहता हूं क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मेरे घर के बगल में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड मेरे बगल में है, तो चाहे डीयू का बीएड क्यों ना नेशनल कैपिटल दिल्ली में हो रहा हो, हमको नहीं जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये बात यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा बच्चा है जो सीयूईटी के थ्रू उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है? तो ये जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है ना, इन सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग फॉर्म फिल हो रहा है जहां पर जाके आपको रजिस्टर करना है। तो कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने महीने भर पहले ही अपना फॉर्म फिल करवा लिया, जैसे बीएचयू वाले हैं। बीएचयू वाले भी सीयूईटी का आंसर की और स्कोर कार्ड नहीं आया था तभी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये आपके सामने मैं आपको ये लेक्चर आपके लिए ले आया हूं जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीसैस का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा बीएड वीएड के लिए वो मैं बता रहा हूं। उसी तरह अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, बीबीयू लखनऊ में अप्लाई करना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अप्लाई करना चाहते हो, झारखंड में अप्लाई करना चाहते हो, तो इन सब यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पर तुमको सेपरेटली जाके अप्लाई करना है। बस अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद कोई एग्जाम नहीं होगा, वो सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर ही आपका एडमिशन ले लेंगे। तो ओवरऑल जो सीसैस का आपके सामने जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, जो कुछ भी इस लेक्चर में मैं आपको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है, एक तरह से समझ लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का तुम वापस से अब फॉर्म फिल कर रहे हो। तो ये जो डीयू सैस का फॉर्म है ना, बेसिकली अब तुम बता रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि देखो मेरा सीयूईटी का स्कोर आ गया है, मैं सीसैस का फॉर्म फिल कर रहा हूं। तो मतलब कि तुम अब जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो बिना डीयू सीसैस के फॉर्म के। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स या एकेडमिक में एलिजिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है आपके एडमिशन का उसमें। तो सीसैस का फॉर्म भरना कंपलसरी है एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट डीयू का सीसैस। मान लो किसी भी और यूनिवर्सिटी में तुमको अप्लाई करना, तुम्हारे घर के पास कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई और यूनिवर्सिटी है जो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के बेसिस पर एडमिशन ले रही है, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर जाके आपको उनका फॉर्म फिल करना होगा और बताना होगा कि मेरा सीयूईटी का ये स्कोर है, उस बेसिस पर आपको एडमिशन होगा। और ध्यान दीजिएगा ये सभी यूनिवर्सिटीज का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म कुछ समय बाद रिलीज हो, जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली बाइट्स पर हम लोग आईपी बीएड, बीएचयू बीएड, आरआई बीएड, यूपी बीएड, इन सबको हम लोग डिटेल में कवर करते हैं, स्पेशल एजुकेशन वगैरह को हम डिटेल में कवर करते हैं। तो अब मान लो कोई बच्चा ये कहे कि सर आईपी बीएड में भी तो कुछ कॉलेज थे जो कह रहे थे हम सीओक्यूपी 03 से एडमिशन लेंगे, तो उसका फॉर्म कैसे भराएगा? सेम लॉजिक है यार, उसके फॉर्म के लिए तुम आईपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाओ कि आईपी यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि सीओक्यूपी 03 के तहत वो कैसे एडमिशन लेगी। अभी तक आईपी यूनिवर्सिटी ने उस पर कोई नोटिस नहीं दिया, हो सकता है कुछ दिन बाद नोटिस दे दे, कहे कि हम सीओक्यूपी 03 से आई मीन हाँ आईपी बीएड में जो सीयूईटी का पेपर होता है सीओक्यूपी 03 पेपर कोड था, वो कह दे कि सीओक्यूपी 03 पेपर कोड पे जिन जिन बच्चों का ये स्कोर है उस बेसिस पर हम एडमिशन लेंगे। तो उसी तरह कोई और यूनिवर्सिटी भी हो सकती है जो सीयूईटी के स्कोर पर ही अपना एडमिशन ले ले। तो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपको उसी सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होगा। उसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, यहां पर आपके जो भी डाउट और क्वेरीज हैं वो भी आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। और हाँ, फ्यूचर में टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज अपडेट और क्वेरीज भी आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर सॉर्ट आउट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसैस के पोर्टल पर कैसे हमको सीसैस का फॉर्म फिल करना है। तो हम du.ac.in वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर वर्क विद DU, स्टडी एट DU एडमिशंस 2023, तो हमको स्टडी एट DU एडमिशन 2023 पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखो एडमिशंस 2023 admissions.uoad.ac.in होगा। इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट दिल्ली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ये अंडर ग्रेजुएशन वालों को चल रहा है, जैसा कि आपको पता है बीएड प्रोग्राम पीजी एडमिशन के अंदर आता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पीजी वाला, पीजी एडमिशंस पर इस पे आप क्लिक करोगे, ऐसा कुछ पोर्टल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा अभी तक आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया था वो सीयूईटी की वेबसाइट पर किया है। आप सब अभी तक डीयू के वेबसाइट पर विजिट करके एक बार भी ना फॉर्म फिल किए हैं ना रजिस्ट्रेशन किए हैं।
आपने सारा रजिस्ट्रेशन सीयूईटी की वेबसाइट पर किया है। अब यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, टेक्निकली अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो और आपकी मेरिट बनेगी आपके सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर। तो यहाँ मैं आपको सीयूईटी का पीजी का एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, ये सब डाल के आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। और एक मिनिमम फी देना होगा। जनरल कैंडिडेट का है 250 रुपीज, SC ST PWD कैंडिडेट्स का 100 रुपीज। यहाँ पर अपना आप सीयूईटी का स्कोर वगैरह एंटर होगा, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, मेरिट, जो कुछ भी है इनका पीजी एडमिशन से रिलेटेड आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैं एक डमी डिटेल फिल करके सबमिट करके आपको शो कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक डमी डिटेल फिल कर दिया, एक एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, तो कोई सब ग्रीन होता जाएगा, टिक होता जाएगा। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सब डाल दो। नीचे की तरफ आओ, एक पासवर्ड क्रिएट कर लो। और ध्यान देना, कोशिश ये करना कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप फिल कर रहे हो सेम टू सेम अपने सीयूईटी के फॉर्म में भी फिल कर रखा हो। यहाँ पर अब मैं रजिस्टर पर क्लिक कर दूंगा और जब मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे आपके सामने कुछ एक ऐसा सा पोर्टल ओपन हो जाएगा। योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब ये यहाँ पर लिख रहा है क्या, ओटीपी आया होगा मेल आईडी पर। तो अब जो मेल आईडी मैंने वहां रजिस्टर किया है उस मेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा। तो जो मेल आईडी आपने फिल किया है आपको पता होगा कि आपके मेल आईडी पर वो ओटीपी आएगा। यहाँ आप ओटीपी फिल करोगे तभी तो कंफर्म होगा वो मेल आपका है। तो सबमिट ओटीपी कर दे रहा हूँ। अब ये कंफर्म हो जाएगा मेल आईडी मेरा है। तो अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर वापस से आओ, देखो यहाँ पर तुमको दिखाई देगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करते हैं। अब जो लॉगिन डिटेल मैंने क्लिक किया है वो फिल किया था, ही बनाया था, उसको बस यहाँ मुझे फिल कर देना, अपने सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है। अब मैं लॉगिन करूंगा तो जो CSAS का रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट वगैरह करूंगा, जो भी कुछ DU पे रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो, और ये जो कैप्चा यहाँ मैंने फिल कर दिया। मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो अगर सारा डिटेल सही होगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर जो मैंने डाला था, पासवर्ड मैंने अभी बनाया था, कैप्चा यहाँ जो दे रखा है, और देखो मैंने डाला, ये पूरा ओपन हो गया मेरे सामने। अब यहाँ पर आपको हर चीज दिखेगा। वापस से आपको सारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 1 क्या है, कंप्लीट प्रोफाइल करिए। स्टेप 2 कौन सा प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन फी का जो आपको पेमेंट करना है वो। तो अब मान लो फिल प्रोफाइल डिटेल्स और मैं आऊँगा सबसे पहले प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल पर मैंने क्लिक किया तो वहां पर प्रोफाइल पर हमें क्लिक करना है। प्रोफाइल डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगा। ये सारा प्रोफाइल वगैरह है, आप चेक कर लो। 2-4 डिटेल्स आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके फिल करना होगा। एक तरह से समझ लो वापस से आप ड्यू का फॉर्म फिल कर रहे हो। तो यहाँ ये सारे डिटेल्स हैं। अब यहाँ पर मैं और सारा कुछ भर दे रहा हूँ। ब्लड ग्रुप, आर सिटीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मदर टंग, ये सारा कुछ डिटेल आपको फिल करना। आर यू एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा, नहीं। क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के बेटे हैं तो नहीं, अगर हैं तो यस करिएगा तभी, ठीक है। बाकी फैमिली डिटेल, कोटा वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सारे डिटेल्स फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक, IFSC कोड वगैरह फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, और अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक करो, खुद ही ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। नीचे आपको अपना बैंक डिटेल फिल करना है। रिफंड उफंड से रिलेटेड कोई मसला रहे, कोई डिस्प्यूट रहे, इन सब कारणों से यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सारा डिटेल सेव हो जाएगा। आर यू वांट टू सेव, यस। तो अब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे, सारा डिटेल सेव हो जाएगा। आर यू वांट टू सेव, यस। इससे मैं क्लिक करूंगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। प्रोफाइल डिटेल अब कंप्लीट हो गया। प्रोसीड टू नेक्स्ट में करूंगा। बोल रहा है स्पोर्ट कोटा डिटेल, अगर आपका स्पोर्ट कोटा है तो फिल करिए, क्योंकि देखिए आपको पता होगा DU में अंडर ग्रेजुएशन में तो ठीक ठाक स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन होता है। PG के भी कुछ कोर्सेज वोर्सेज में होता है, लेकिन बीएड में स्पोर्ट्स कोटा से कोई भी लेना देना नहीं है। बीएड में स्पोर्ट्स कोटा जैसी कोई चीज नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसलिए प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपके पास कोई कोटा है तो आप फिल करोगे, ऐसा नहीं कि तुम बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हो तो नहीं वहां कोटा नहीं तो नहीं फिल करोगे। पूछ रहा है, अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो फिल कर दीजिए। वो काउंसलिंग में काउंट होगा नहीं होगा वो टोटली एक अलग मैटर है, लेकिन आप वहां पर फिल कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर अदर डिटेल आप फिल करो। एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ये आपको एक आईडी है जो क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप क्लिक करो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर ले जाएगा। आप इस वेबसाइट पर आना, यहाँ पर माई अकाउंट वाले सेक्शन में क्रिएट करना, स्टूडेंट पर क्लिक करो, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। आप न्यू यूजर हो तो यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करो। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर, OTP, फुल नेम, जेंडर, यूजर नेम, पिन, सारा कुछ फिल करके ओके करना पड़ेगा। तो आपका
इस पोर्टल पर अकाउंट बन जाएगा, जो कि ये कह रहा है ABCD जो लिखा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यहाँ पर रिजल्ट का डिटेल आपका ऐड हो जाएगा वंस एंड फॉर, एक तरह का डिजी लॉकर इसको कहते हैं। 90% कैंडिडेट्स, अच्छे खासे कैंडिडेट्स जो दिल्ली बैच के पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत पहले मैंने उन लोगों को डिजी लॉकर वगैरह के रिगार्डिंग बता रखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी डिग्री होती है ना, डिजिटल फॉर्म में आप सेव कर सकते हो, डिजी लॉकर पर सेव होता है। तो अब गवर्नमेंट या कंपलसरली बनवा रही है आपसे, तो इसी बहाने डिजी लॉकर पर अकाउंट भी बना लीजिए अपना। और यहाँ आपको दिखा देगा योर ABC ID, ठीक है। स्टूडेंट अकाउंट जो क्रिएट हुआ है ये है ABC ID। मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ इसको। आपको अपना डिजी लॉकर का ID यहाँ पर डाल देना है, ABC ID जो भी है। सेव एंड नेक्स्ट मैं कर दूंगा। अब यहाँ आपके आगे अदर डिटेल वगैरह सब आ जाएगा, एनी गैप ईयर वगैरह नहीं, कुछ नहीं। प्रोसीड टू नेक्स्ट, अपलोड। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, CUET का PG का रिजल्ट अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आप अपलोड करोगे। तो ये एक तरह से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसा कि मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ। तो वापस से आप अपना फोटो डालो, सिग्नेचर डालो, CUET PG का रिजल्ट डालो, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट वगैरह आप डाल के सबमिट एंड लॉक करोगे इसको यहाँ पर। तब ये कंप्लीट सेव हो जाएगा और आपको पेमेंट की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करने हैं। मैंने यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ अपलोड कर दिया। आपका जो CUET PG का रिजल्ट आया है, स्कोर कार्ड आया है, उसको भी यहाँ पर अपलोड कर लेना है। कोई ऐसी महान आत्मा है जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड किया तो सेव नहीं किया है, तो वापस आपको आना है cuet.nta.in nic.in इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको टॉप में वेबसाइट के दिख जाएगा रिजल्ट वगैरह रिगार्डिंग CUET PG 2023 रिजल्ट डिक्लेयर्ड। इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हारा को इस लिंक पर ले जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करना। यहाँ पर आपसे लॉगिन डिटेल वगैरह फिल करेगा, यहाँ पर सारा डिटेल वगैरह एंटर करके आप लॉगिन कर देना। आपका स्कोर कार्ड आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो वो फाइल जो मैंने अपलोड की थी उसको, तो वो फाइल जो मैंने वहां सेलेक्ट की थी अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये कह रहा है प्रोग्राम सेलेक्ट करो। यहाँ पर आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई किए हो, जो भी आपका डिग्री वगैरह है, सारा इशू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फिल होगा। बीएड के लिए फिल किया है तो बीएड, या कोई भी और पीजी कोर्स के लिए फिल किया तो उसको आप यहीं से चूज करोगे। तो प्रोग्राम यहाँ से चूज करो, सबसे टॉप में आपको बीएड दिखेगा। अलग अलग पेडागोजी के हिसाब से डिवाइड हो गया, जैसा कि आपको पता है। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड कॉमर्स, होम साइंस, लैंग्वेज, कोई एक आप इसमें से चूज कर सकते हो। तो आप एक चूज कर लो। लेट से मैंने आपका चूज कर लिया। इस कैंडिडेट का है मान लो बीएड लैंग्वेज, मैंने बीएड लैंग्वेज चूज कर लिया। तो मैंने यहाँ पर बीएड लैंग्वेज चूज कर लिया। आप क्या ध्यान रखोगे कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट है ना, जब सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना रहेगा तो उनका ये वाला पोर्टल एलिजिबिलिटी वाला ओपन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है कि आपका ओपन नहीं हो रहा है तो निश्चिंत रहिए, ये 24 आवर्स के बाद ओपन हो जाएगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका प्रोग्राम सिलेक्शन वाला पेज ओपन नहीं हो रहा तो 24 आवर के बाद आप चेक करना। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन रोक देना। जब आप 24 घंटे के बाद चेक करोगे तो आपको एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के लिए आपको यहाँ पर बोलेगा। तो बीएड पेडागोजी कोर्स लैंग्वेज है, इसमें मैं चूज कर लेता हूँ इंग्लिश। इस कैंडिडेट के हिसाब से आप अपना अपने सब्जेक्ट के अनुसार चूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर जाके, दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओगे तो वहाँ प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में ना CUET DU BEd 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने देख रखा होगा। देखो CUET DU BEd 2023 करके प्लेलिस्ट होगा, ये रहा CUET DU BEd 2023। इस प्लेलिस्ट को आपको पूरा देख लेना है। मतलब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एकदम दिल्ली बैट्स पे न्यू है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह का डिटेल ना आपको पता होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। क्योंकि यार जब यहाँ फॉर्म फिल करोगे ना, देखो ये बात यहाँ पर मेंशन कर रखा है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि he she must have studied one teaching subject in the qualifying degree, bachelor degree or master degree for at least 200 marks or at least 12 credits as per UGC guidelines in core courses and elective courses and obtained at least 50% marks in the subject। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम 200 मार्क्स का आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा। कोई भी कैंडिडेट है जो अपने मास्टर्स की डिग्री पर फॉर्म फिल कर रहा है तो वो ये वाला चूज करेगा कि आप मास्टर्स की डिग्री पर फिल कर रहे हो। कोई भी इंजीनियरिंग डोमेन वाला कैंडिडेट है तो वो अपना इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करेगा, मतलब आई मीन इंजीनियरिंग डिग्री वाला, ये 1C वाला सेलेक्ट करेगा। जो मास्टर्स की डिग्री वो फॉर्म फिल कर रहा है वो ये वाला सेलेक्ट करेगा। जैसा कि आपको पता है बीएड में आप मास्टर्स की डिग्री के बेसिस पर ही फॉर्म फिल कर सकते हो। अगेन किसी को इसमें कुछ डाउट हो रहा है बैचलर मास्टर्स वाला, अगेन यहाँ प्लेलिस्ट में आओ, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ये सारी बातें। तो उसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं मान ले रहा हूँ कि ये कैंडिडेट बैचलर डिग्री वाला है, तो मास्टर्स डिग्री वाला होगा तो ये B सेलेक्ट करना, कोई टेक्निकल डिग्री वाला होगा तो वहां पर C सेलेक्ट कर लेना। कॉलेज का प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हो। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन एकेडमिक्स के मामले में बहुत अच्छा है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का कैंपस वैम्पस बहुत अच्छा है, ये एडवांटेज मिलेगा। तो आप कॉलेजेस अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। कोई फीमेल कैंडिडेट है तो SPM कॉलेज की और केवल गर्ल्स के लिए तो वो चाहे इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख सकती है। मैं यहाँ पर ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड रख दिया हूँ।
और प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद मेरे को क्या कह रहा है कि अच्छा ठीक है, ये रहा आपका एकेडमिक डिटेल, इंग्लिश को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे भरा है, जो मैंने सेलेक्ट किया, जो जो बातें मैंने पीछे मेंशन की, सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर ही शो कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट कर दिया मैंने। स्टेटस ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप ये फिल करो कि जो भी आपका ग्रेजुएशन है कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है। अपियरिंग कैंडिडेट हो तो यहाँ पर अवेटेड फिल कर देना। अवेटेड लिख दोगे तो आधी चीजें आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज पास्ड हो तो पास्ड फिल कर दो। ईयर ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पर डिटेल फिल करो, यूनिवर्सिटी फिल करो, प्रोग्राम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री ये फिल करो, कौन से डिवीजन पास्ड हो ये सब लिखो, पिन कोड वगैरह सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में सब कुछ परसेंटेज वगैरह फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करो। अदरवाइज अगर आप अभी तक मान लो नहीं पास्ड हो तो यहाँ पर लिख दो अवेटेड, ठीक है। आधे से ऊपर चीजें आपसे मांगेगा ही नहीं, ठीक है। नीचे कई डिटेल आपको स्किप करा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका रिजल्ट नहीं आया है तो नॉट टू वरी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना एकेडमिक डिटेल फिल करोगे, और अगर आप पास्ड हो तो पास्ड फिल करो, अगर आप क्वालिफाइंग में हो तो क्वालिफाइंग में सेलेक्ट करो, तो कुछ कॉलम नीचे फिल करने के लिए आपको घट जाएगा। मैं यहाँ पर पास्ड कैंडिडेट का डेमो फिल कर रहा हूँ, तो आपको पास्ड करके यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देखो, एक ये पूछेगा सेलेक्ट ईच टर्म इन विच यू हैव अपीयर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ध्यान देना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका डिग्री में जो ईयर्स होता है एनुअल बेस्ड होता है, बहुत लोगों में सेमेस्टर बेस्ड होता है। तो आपका जितना भी ईयर या सेमेस्टर रहा है, अगर आपका सेमेस्टर रहा है तो कितने सेमेस्टर रहेंगे ये मेंशन करोगे। अगर आपका ईयर रहेगा तो आप ईयर मेंशन करोगे। तो मान लो 3 ईयर का कोर्स है तो 3 सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का परसेंटेज लिखना है। अगर 6 सेमेस्टर का कोर्स रहा है तो 6 सेलेक्ट कर लो, अलग अलग सेमेस्टर के हिसाब से सारा परसेंटेज आपको फिल करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ोगे। फिर यहाँ पर आप देखो ये सारा डिटेल जो मैंने फिल किया है एक बार शो करेगा मुझे, यस नेक्स्ट मैं कर दूंगा। और यहाँ पर ये अब अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हम सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। जो प्रीवियसली अपलोड है वो अपलोडेड है। यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अंडरटेकिंग भी अपलोड कर सकते हो। एक मान लो कि एक व्हाइट पेपर पर सारा बात लिख देना कि बहुत जल्द आप सबमिट कर दोगे। अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट भी है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। अगर आपके पास अगर मान लो फॉर्मेट में कुछ दिक्कत हो रहा है, आपको अपलोड करने में कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक खुद भी सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके कि आप उसको कितने दिन में प्रोड्यूस कर दोगे, आप यहाँ पर अपलोड कर दो। या फिर उसका फॉर्मेट भी आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डाउनलोड कर सकते हो, सेल्फ अटेस्ट करके एक पेज पर आप यहाँ पर अपलोड कर दो, सो दैट ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बिना फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। मेरे पास माइग्रेशन था, मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। उसी तरह आपको अपना यूनिवर्सिटी का डिटेल अपलोड करना है और सारा कुछ अपलोड करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर जो सारा डिटेल आप फिल किए थे अभी तक सारा कुछ शो कर रहा है, कौन सा बीएड का कॉलेज इन्होंने चूज किया है, सब कुछ। अमाउंट ड्यू रह गया पेमेंट के लिए, उसे मुझे बस पेमेंट करना है। और यहाँ पर जब मैं सारा फिल करके ओके कर दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पे फी, मुझे जाना है पे फी पर। यहाँ पर पेमेंट फी के लिए आएगा, एक बार कह रहा है कि सारा डिटेल आप चेक कर लो कि सारा कुछ सही है कि नहीं। नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, कैटेगरी सही है, जेंडर सही है, मदर्स नेम सही है, फादर्स नेम सही है, एड्रेस सही है। I have rechecked all the information. I have read all the guidelines. I do hereby declare that all the statements made in application are true. ये सारा कुछ यहाँ पर आप वो करोगे, और एक बार आप सारा डिटेल वगैरह चेक कर लो, और फिर यहाँ पर आप पेमेंट करोगे पेमेंट गेटवे पर जाके। तो टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, पे वगैरह करने के लिए शो करेगा। यहाँ पर आके आप अपना जो भी बैंक डिटेल वगैरह है डालकर फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो फी पेमेंट के पोर्टल के बाद से वापस मैं आ गया हूं होम पेज पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो स्पेशल एजुकेशन का भी फिल किए होंगे। तो मान लो तुमको दूसरा प्रोग्राम भी फिर चूज करना होगा, तो वापस से तुम फिर सेलेक्ट प्रोग्राम करोगे, नॉट जस्ट स्पेशल एजुकेशन। मान लो तुमने बीएड का फॉर्म फिल किया है, तुम साथ में एमए इंग्लिश को भी सोच के भरे थे, एमए हिस्ट्री को भी सोच के भरे थे, तो क्या करोगे, वापस से फिर आओगे और सेलेक्ट प्रोग्राम करोगे, और वो दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे जिसका फॉर्म तुमने फिल किया है। लेट से पीजी का कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने एक से ज्यादा वो कर रखा था, पीजी का भी कोई फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिल कर रखा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी इसी पीजी पोर्टल से होगा, बस दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेना। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मान लो किसी कैंडिडेट को बीएड स्पेशल एजुकेशन का देना है, तो मान लो इनका मैंने स्पेशल एजुकेशन सेलेक्ट करके ऐसे ही आप लोग कंप्लीट करके दिखा दे रहा हूँ कि दूसरा सब्जेक्ट भी आप किस हिसाब से चूज करोगे।
और वापस से सारा कुछ ओके करने के बाद जब आप फाइनल पेज पर आओगे तो ये आपसे फिर बोलेगा अपना डिग्री फिर से अपलोड करने के लिए। तो जो फाइल आपने सेव कर रखा था उसको आप वहां सेलेक्ट करके वापस से प्रीव्यू कर दो, सारा डिटेल ही आपको शो करेगा और फिर ये सब कुछ ओके कर देना यहाँ पर। ओके ओके एवरीथिंग इज फाइन, पे फी। जब पे फी पर आप जाओगे तो वापस से फिर वही बॉक्स आपको शो करेगा फिर से चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ सारे बॉक्सेस आप चेक कर लो कि हाँ सब कुछ मेरे हिसाब से सही है, मैंने जो फिल किया है सही है। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लेना। मैं ओके कर दे रहा हूँ, या तो तुरंत जाके पेमेंट कर लो या बाद में पेमेंट करना और होम पेज पर आ जाओ। तो यहाँ देखोगे ना सारा डिटेल शो करेगा कि किसी कैंडिडेट ने अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है तो सारा कुछ डिटेल यहाँ शो करेगा। तुमने जितने भी सब्जेक्ट को चूज किया है, जो भी पेपर दिया था सीयूईटी में उस हिसाब से यहाँ पर सारा चूज करके सबमिट एप्लीकेशन करके यहाँ पर वापस से आप अपना जाके फी पे करके फॉर्म को कंप्लीट कर दो। तो फी पे करते ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको प्रीवियसली इन्फॉर्म किया गया है कि डेली बाइट्स का वेबिनार मीट कंडक्ट हो रहा है। किसी भी कैंडिडेट को सीसैट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर, नॉट जस्ट बीएड पीजी एडमिशन पोर्टल में कोई भी इशू है, तो जैसा कि आपको पता है डेली बाइट्स इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स। तो जिसका वेबिनार मीट हो रहा है 30 जुलाई को, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपना ये टॉपिक लिखना है, क्योंकि ये बीएड एंट्रेंस के रिगार्डिंग आप मैसेज करोगे, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डिटेल लिख करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दो। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर 3:30 PM 30 जुलाई से पहले आपको इस वेबिनार मीट को ज्वाइन करने का लिंक सेंड कर देंगी। टीचर एजुकेशन रिसोर्स, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। टीचर बनने के लिए सोचा है, यहां से टीचर बनने तक, आपके जॉब लगने तक टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दिल से सीटेड मतलब डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम फॉर नेक्स्ट अपडेट। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।